हम लोग का हो गया 8 महीना सैलरी मिले हुए हो गया और खाना भी नहीं देता है, सैलरी भी नहीं देता और भेजता भी नहीं। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग के पास एक पैसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं साकिब मिर्ज़ा। आज एक ख़बर से बहुत आहत हूँ, बहुत दुख है और ये दुख आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर अंत तक बने रहिए। देखिए, सेंडन करके एक कंपनी है सऊदी अरब के जुबैल में, जहाँ पर 8-9 महीनों से 400 से भी ज़्यादा मज़दूर फंसे हुए हैं। एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं हाल ही में, जिसके बाद अब ये खबर चर्चा का विषय बन गई। मतलब इससे पहले ये काफ़ी बार कोशिश कर चुके हैं इंडियन एम्बेसी से, लेकिन कोई खास प्रतिक्रिया इन लोगों को नहीं मिली। तब जाकर इन्होंने एक वीडियो बनाई, वीडियो वायरल हुई। उसके बाद इंडियन एम्बेसी भी हरकत में आ गई और जिस जिस जगह से ये वीडियो शेयर किया जा रहा है, मजबूरन इंडियन एम्बेसी को उसी पेज पर जाकर ट्विटर पर जवाब देना पड़ रहा है कि इस मामले में हमारी बातचीत चल रही है सऊदी अथॉरिटी के साथ और बहुत जल्द ये मसला सुधर जाएगा। यहाँ पर यूपी, बिहार और बंगाल के ये मजदूर हैं, इन्होंने वीडियो बनाई है। अब यहाँ मेरा आप दर्शकों से एक सवाल है, जो कि आप ज़्यादातर जो संख्या है सऊदी अरब में रहने वाले लोग हो, अगर आपके साथ कोई मजबूरी हो जाए, इंडियन एम्बेसी पहला स्टेप है। अपना दुख अपने घर वाले से तो आप ज़रूर शेयर करोगे, लेकिन आप मजबूर हो इस तरह से घर वापस इंडिया तो नहीं लौट सकते। तो ऐसे में सबसे पहले मदद का स्टेप कहाँ से शुरू होगा? इंडियन एम्बेसी से, या फिर सऊदी अरब का जो लेबर कोर्ट है वहाँ भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसका भी एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इंडियन एम्बेसी अगर चाहे तो उसमें इंटरफेयर करके और अपने तौर से अगर लेबर कोर्ट में केस कराए तो उसकी एक अलग ही बात होती है। तो जैसे कि मैंने बताया, 8-9 महीनों से लोग फंसे हुए हैं। वीडियो इन्होंने बनाई और कई जगह ये वीडियो मौजूद है, लेकिन मैंने जिस पेज से वीडियो ली है, यानी शुरू में स्क्रॉलिंग करते टाइम जहाँ से मुझे ये वीडियो दिख गई, आप खुद से चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो ट्विटर यानी जिसका नया नाम एक्स है, उस पर अशरफ हुसैन के नाम से एक आईडी है और यहाँ पर ये वीडियो अपलोड की गई है। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है। मतलब ये लोग ऑलरेडी परेशान हैं, इंडियन एम्बेसी से कई बार कॉन्टैक्ट कर चुके, कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद इन्होंने वीडियो बनाई। तो ऐसे में जो इंडिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, इनके लिए सहानुभूति तो क्या दिखाते, 2 शब्द इनका दिल रखने के लिए तो क्या लिखते हैं, उल्टा सैकड़ों तरह की गालियां इन लोगों के लिए लिख रहे हैं। ये अलग बात है कि वो गालियां इन तक ना पहुंचे, लेकिन पहुंच भी सकती है। ट्रोलिंग करने का एक नया सिस्टम आजकल शुरू हो गया है। तो वैसे तो ये 6 मिनट की वीडियो है, लेकिन जो मुख्य पार्ट है इसके ज़रूरी वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे ले करके दिखाऊंगा। और सवाल ये भी है कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का एंगल हर चीज़ में देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर, क्या कोई भी सऊदी अरब में ऐसी कंपनी है जहां पर भेदभाव होता है, जहां सिर्फ मुस्लिमों को ही रखा जाता है, हिंदू काम नहीं करते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको दूं तो मैंने साल 2014 से साल 2020 के एंड तक, यानी दिसंबर तक, एक ही कंपनी में काम किया है, जहां पर लगभग 50-50 का रेशियो था हिंदू मुसलमानों का। और खुद मैंने ये देखा है सऊदी अरब के अंदर, मतलब कि हमारा जो एक मुदीर था वो सीरिया के रहने वाला था, तो वो कई बार बातों बातों में काम की परफॉर्मेंस को देखते हुए हमारी कंपनी में जिस तरह से वर्कर काम करते थे सभी कम्युनिटी के, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए कभी कभी जो मुदीर था वो ये बोलता था कि अल कुफ़ार अहसन मिन मुस्लिम, मतलब कि इंडिया के जो हिंदू है काम के मामले में वो मुस्लिमों से भी बेहतर है, यानी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है। और यहाँ हैरान करने वाली बात एक और ये है कि न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक यहाँ पर जो नाम अभी सामने आ रहे हैं इन सारे वर्करों में, उनको जानकर भी आपको हैरानी होगी, जैसे कि बलविंदर सिंह, राज किशोर कुमार, दिलीप कुमार चौहान, शैलेश कुमार चौहान, ओम प्रकाश सिंह, राजीव रंजन और हरिंदर चौहान। ये सिर्फ इतने ही नाम नहीं है, चंद नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि इसमें केवल नॉन मुस्लिम हो। सभी तरह के लोग जो है मिलकर काम करते हैं। इनफैक्ट एक ही कंट्री के लोग काम नहीं करते, एक कंपनी में हिंदू मुस्लिम करके इंडिया के भी लोग हैं, फिलीपीन के भी है, बांग्लादेश के भी है, पाकिस्तान के भी है, सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो ऐसे में जो लोग विदेश रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं, क्या किसी के बाप का कुछ लेकर गए हैं, अपने ही बल पर गए हैं, चाहे कोई पैसे उधार लेकर गया हो या कुछ भी करके गया हो, और परेशानी अगर उस पर आ गई तो इंडियन एम्बेसी से मदद मांगी जा रही है, जो कि राइट है। एज ए इंडियन सिटीजन इंडियन एम्बेसी से मदद लेना हमारा राइट है, भारत सरकार से मदद लेना हमारा राइट है। तो खैर, गुफ्तगू काफी लंबी हो गई, थोड़ा सा हम आपको क्लिप दिखा रहे हैं काट करके। अब भाई बताइए आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे आप लोग सऊदी में आके फंसे हुए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है कंपनी की, बताएं आप लोग। हम लोग का हो गया 8 महीना सैलरी मिले हुए हो गया और खाना भी नहीं देता है, सैलरी भी नहीं देता और भेजता भी नहीं। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग के पास एक पैसा नहीं है। हम लोग सऊदी जुबैल में हम लोग फंसा हुआ है, हम लोग का 7-8 महीना हो गया, सैलरी नहीं हुआ है।
और हम लोग को खाने में सिर्फ दाल और चावल दे रहा है। अभी 4 महीने से दाल और चावल दे रहा है। इंटरनेशनल हाँ। सऊदी अरबिया जुबैल बहुत 1.5 साल से फंसा हुआ सब आदमी है। पैसा नहीं, खाना नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग का सैलरी नहीं, ऐसे ही हम लोग का टिकट देते हैं या ऐसे ही हम लोग को घर जाना है। इंडिया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से निकलवा दिया जाए। ओके, एम्बेसी क्या कर रही है? सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग कितना कंप्लेंट डाल दिए, कोई एमबीसी वाला आया नहीं अभी तक। हो गया अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अभी आप सर देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग कम से कम 500 से ऊपर इंडियन आदमी इधर हैं और जब भी हम लोग कंपनी से बात करने जाते हैं, कंपनी से कुछ भी कहते हैं, कंपनी सिर्फ और सिर्फ यही कहती है वेट करो। हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं और हम लोग को कुछ भी नहीं है, ना अच्छा खाना देते हैं और ना पैसा दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सैलरी के पीछे जाओ तो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग को जो करना है वो करो, हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। और ये सारे बंदे जितने हमारे साथ में खड़े हैं, ये सब लोग यही परेशानी से जूझ रहे हैं। और जब भी हम अपने एम्बेसी में जाते हैं, बात करते हैं, तो एम्बेसी वाला बोलता है कि भाई मेल करो, मेल करो, मेल करो, मेल। हम लोग बस मेल करते हैं और बस उन लोग का रिप्लाई आता है, बाकी कुछ नहीं होता। सर सो प्लीज हम लोग का हेल्प करिए और हम लोग को इधर से निकालें, क्योंकि हम लोग का इधर बहुत परेशान हो चुके हैं। महीने से लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, दवा नहीं, दारू कुछ नहीं, एकदम सब परेशान है। इंश्योरेंस खत्म हो गया। गवर्नमेंट से हम लोग का यही निवेदन है कि कैसे भी हम लोग को जल्दी जल्दी घर बुला ले, क्योंकि यहाँ का एम्बेसी जो है कुछ काम नहीं कर रहा है। कम से कम हम लोग 1000 आदमी से लेके 800 आदमी इधर फंसे हुए हैं। ज्यादातर हम लोग इंडियंस हैं, इंडिया, नेपाली, बांग्लादेश, पाकिस्तानी, सारे देश के ज्यादातर हम लोग इंडियंस हैं। लेकिन कंपनी का कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। कंपनी बोलती है भाई हम क्लोज हो गए, हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपको एक पैसे भी नहीं दे सकते। मेरा भी पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, ये 29/6 का पैसा मांगने पर रिन्यूअल करने के लिए पैसा भी नहीं दे रहा है। ये रही हम लोग की कंपनी और ये रहा कंपनी का हम लोग का बोर्ड। ये हम लोग की कंपनी है। हम लोग 2-2, 3-3 साल पहले इस कंपनी में आए हुए थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना पहले ये लोगों ने पूरा बर्बाद कर दिया। तो जैसे कि आपने ये बाइट सुनी और आपको अभी तक काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब आपको कुछ ही कमेंट आपको बताएंगे, वैसे तो सैकड़ों की तादाद में कमेंट्स हैं, लेकिन चंद कमेंट आपको पढ़कर सुना दें जिससे आपको ज़रूर अंदाज़ा हो जाएगा कि देश में कैसी मानसिकता इन दिनों पनप रही है। गिरोडियास ने लिखा है, क्या जयशंकर जी से पूछकर गया था। जीतू सिंह लिखता है, मराने जाते हो क्या देश से दूर। मोहित सक्सेना ने लिखा है, क्यों बे भड़वैये सऊदी वाले भी तुम ईमान वालों को नहीं रख रहे, तुम्हारी औकात दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है तुम कन्वर्टेड जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, इसलिए ये ट्रीटमेंट सही है तुम लोगों के लिए। पवन पंडित लिखता है, अरे सऊदी तो 1.5 लाख लोगों को रोजगार दे रहा था, अभी बड़ा बाप बन रहा था, उसे कुछ तो जंग लड़ने को तैयार थे सऊदी झंडे के लिए। सौरभ बजाज लिखता है, मरने तो सबको सऊदी में ही। रविंदर लिखता है, सरकार बुला ले, जैसे भारत सरकार ने भेजा था, सालों तुम्हें इंडिया में खुजली होती है। तो ये सिर्फ चंद नमूने हैं जो कि मैंने आपको दिखाए, और भी बहुत बड़ा कमेंट सेक्शन है। खैर हम उम्मीद करते हैं कि इन वर्करों को बहुत जल्दी इंसाफ मिले, अपने घर पहुंच जाए और जो भी इनका बकाया है कंपनी पर वो भी अदा हो जाए। इंडियन एम्बेसी कुछ ऐसा करे। वैसे इंडियन एम्बेसी अगर मदद करना चाहती तो इतना वक्त मिला है, अभी तो कुछ न कुछ इनका बन जरूर गया होता, लेकिन जैसे अभी वीडियो वायरल हुई, चारों तरफ चर्चा का विषय बना। इनफैक्ट जब ये वीडियो वायरल हुई तब मुझे भी पता चला और मैंने भी आपको बताया, इससे पहले आपको भी नहीं पता होगा। तो आखिर मजबूर लोगों के पास अब कोई और रास्ता नहीं रह गया है वीडियो बनाने के सिवा। लेकिन अब देखिए कि अपने ही इंडिया के लोग, यानी जो बाहर लोग रहते हैं, वो विदेश से पैसा कमाकर अपनी जान जोखिम में डालकर देश को पैसा भेजते हैं, इंडियन इकोनॉमी को मजबूत करने में पूरा योगदान अपना देते हैं। क्योंकि अगर एक बंदा 50,000 रुपये या 30,000 रुपये महीना भी कमाकर इंडिया को भेजता है और उन 30,000 रुपये का भला वो क्या करेगा, उनको बैंक में तो हमेशा के लिए जमा नहीं करेगा, अपना घर बनाएगा, सीमेंट खरीदेगा, सरिया खरीदेगा, राशन खरीदेगा। तो हर चीज़ से भारत सरकार को टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, इससे इकोनॉमी मजबूत हो रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे बड़े अगर देशभक्त हैं जो फॉरेन में काम कर रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी को मजबूती दे रहे हैं, ये सबसे बड़े देशभक्त हैं। और जो इस तरह की टांग खींच रहे हैं, इन्हीं लोगों को उल्टा कह रहे हैं, ये गद्दार है। दूसरी तरफ अगर कोई बंदा बाहर करने गया है, कमाने गया है, अगर एक बंदे को 10,000 रुपये इंडिया में मिलते हैं और सऊदी अरब या किसी अन्य देश में जाके 30,000 महीने की मिल रहे हैं, तो भला किसी को उससे क्या तकलीफ है, वो अपनी जान को ही लेकर तो वहाँ पर गया है। बहरहाल आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट के रूप में बता सकते हैं। जल्दी मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।